मुझे छोड़ो मत, मेरी मदद करो, मुझे छोड़ो मत, मुझे छोड़ो मत। नहीं नहीं नहीं। गाड़ी का पहिया सीधे उसके ऊपर से नहीं गुजरा, बल्कि उसने उस आदमी के साथ खेलने का फैसला किया जिसे दफनाया गया था। वो आदमी डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसका घायल दोस्त कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बस अपनी आंखों से उस कसाई को देखता रहा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से देखकर घायल दोस्त भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में लगी जंजीर उसे हिलने तक नहीं दे रही थी, और इस तरह दोनों को वहीं खून में लथपथ कर दिया गया। अब कसाई पुलिस स्टेशन में किसी को बचाने जा रहा था। यह सब 10 साल पहले आई थ्रिलर हॉरर फिल्म डेडली बैंड की कहानी है। मैंने इसमें से कुछ अश्लील दृश्यों को हटा दिया है ताकि आप इसे बिना किसी चिंता के देख सके। कहानी की शुरुआत हर साल होने वाले हैलोवीन त्योहार से होती है। कुछ नौजवान कार से एक छोटे से शहर में घूमने जा रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आ गया। उस आदमी से बचने के लिए उन्होंने अपनी कार को एक पेड़ से टकरा दिया। शुक्र है कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन जब वे कार से उतरे तो उन्होंने देखा कि जिस आदमी से वे नहीं टकराए थे वो जमीन पर पड़ा हुआ था। वे तुरंत स्थिति की जांच करने गए। ये कसाई द्वारा बनाया गया एक जाल था। जब कसाई के नेता सानब्याओ को नौजवानों द्वारा पीटा जा रहा था तो कसाई उन पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसी समय एक पुलिस कार वहां से गुजरी, जिससे कसाई डर गया और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। पुलिस ने सोचा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूकें निकालकर उन्हें नियंत्रित कर लिया। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त कार में पाउडर भी पाया। महिला पुलिस अधिकारी ने तुरंत अपने सहयोगियों को लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया और खुद सानब्याओ को पुलिस स्टेशन ले गई। उसने एक पुरुष पुलिसकर्मी को कार खींचने के लिए टो ट्रक बुलाने के लिए वहीं छोड़ दिया। जब कसाई ने देखा कि वो पुरुष पुलिसकर्मी अकेला है तो वो उत्साहित हो गया और अपनी धनुष बाण लेकर उसकी ओर दौड़ा। इससे पहले कि पुरुष पुलिसकर्मी अपनी बंदूक निकाल पाता, कसाई ने चाकू से उसके कान काट दिए और सबके सामने उसे खा गया। यह समूह जिंग क्विंग परिवार के वंशज थे, जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन के कारण रक्त पिपासु विकृत कसाई बन गए थे। सानब्याओ ही उनका एकमात्र नेता था, जिसने अपने सामान्य चेहरे का इस्तेमाल करके कई राहगीरों को मार डाला था। रात में महिला पुलिस अधिकारी ने उन लोगों के रिकॉर्ड की जाँच करना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को मुसीबत में न डालने के लिए एक पीले बालों वाला आदमी स्वेच्छा से आगे आया और स्वीकार किया कि सारा पाउडर उसका था और उसका दोस्तों से कोई लेना देना नहीं था। उसने उम्मीद की कि महिला पुलिस अधिकारी उसे छोड़ देगी। उसके दोस्तों ने भी इस बात की पुष्टि की, जिसे महिला पुलिस अधिकारी को कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने पहले पीले बालों वाले आदमी के दोस्तों को जाने दिया, जबकि सानब्याओ को चाकू से मारने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। अब जेल की कोठरी में पीले बालों वाले आदमी और सानब्याओ के अलावा केवल पुलिस अधिकारी का शराबी दोस्त ही बचा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो उनका ध्यान रखेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कसाई हैलोवीन के दौरान भीड़ में घुस गए थे और सानब्याओ को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में घुस गए थे। जब सीसीटीवी ऑपरेटर ने उन्हें देखा तो उसने सोचा कि ये हैलोवीन की कोई शरारत है, इसलिए वो उन्हें भगाने के लिए बाहर चला गया। लेकिन वो उनके हाथों में बड़ी कुल्हाड़ी देखकर डर गया और भाग गया, पर जल्दी ही एक कसाई ने उसे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने ऑपरेटर को बिजली के तार से लटका दिया और वो तेज बिजली से जिंदा जल गया। पुलिस स्टेशन की बिजली भी चली गई। ये देखकर अंकल जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि उनके बच्चे उन्हें बचाने आए हैं, जिससे महिला पुलिस अधिकारी गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। इस बात से महिला पुलिस अधिकारी थोड़ा डर जाती है। इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मी दूर हैलोवीन की व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त थे। पुलिस अधिकारी मदद के लिए फोन करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वो फोन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कसाई ने अपनी कार से शहर के टेलीफोन खंभों को गिरा दिया था। उन्होंने पर्यटकों का भेष धारण कर लिया था और शिकार कर रहे थे। पीले बालों वाले आदमी के कुछ दोस्तों को मार डाला। इनमें सबसे बुरा हाल उस लड़के का हुआ जिसे एक टो ट्रक से बांध दिया गया था, और फिर कसाई ने एक बड़ा हथौड़ा निकाला। उस लड़के की टांगें बुरी तरह टूट गईं और वो जल्दी ही बेहोश हो गया। इस बीच पीले बालों वाले आदमी का दोस्त उससे मिलने पुलिस स्टेशन आया और कहा कि उसका पिता उसे कल सुबह जमानत पर बाहर निकाल लेगा। ये सुनकर पीले बालों वाले आदमी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल कसाई टो ट्रक चलाकर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर आ गए। सानब्याओ तुरंत शेखी बघारने लगा। महिला पुलिस अधिकारी ये देखने गई कि क्या हो रहा है, और उसने देखा कि कसाई द्वारा जिस लड़के की टांगे तोड़ी गई थी उसे दरवाजे पर फेंक दिया गया है और वो लगातार मदद के लिए पुकार रहा है। लड़के को बचाने के लिए पुलिस अधिकारी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और बाहर निकल गई। लेकिन लड़का तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। पुलिस अधिकारी को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने जेल की कोठरी से शराबी और पीले बालों वाले आदमी को बाहर निकाला और सभी को एक एक बंदूक दी और उन्हें पुलिस स्टेशन की रक्षा करने के लिए अलग अलग जगहों पर खड़े होने के लिए कहा। बाद में वो पीले बालों वाले आदमी को हल्की सजा देने का वादा करती है। पीले बालों वाले आदमी की दोस्त शाओमी भी सतर्क हो गई और उसने कहा कि बाकी सभी लोग गायब हो गए हैं। ये सुनकर पीले बालों वाले आदमी को उन्हें खोजने का ख्याल आया, क्योंकि उसकी प्रेमिका भी उनमें से एक थी। उसने अपनी प्रेमिका के साथ अपने रिश्ते के बारे में पुलिस अधिकारी से बात की। पुलिस अधिकारी बहुत
प्रभावित हुई और उसने आत्मरक्षा के लिए उसे एक बंदूक दी। उसका दोस्त चांगमाओ भी उसके साथ गया। जल्दी ही उन्होंने अपने दोस्तों के शवों को देखा। इससे पहले कि वे दुखी हो पाते, कसाई प्रकट हुए और उन्हें अलग कर दिया और फिर उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। जब वे जागे तो उनमें से एक को जमीन में दफनाया गया था और दूसरे को जंजीरों से बांध दिया गया था। फिर वो हुआ जो पिछले वीडियो में दिखाया गया था। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ने देखा कि वे दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं और उसने अनुमान लगाया कि वे मारे गए होंगे। इसलिए उसने अपने शराबी दोस्त को मदद लेने के लिए गाड़ी से जाने के लिए कहा और खुद सानब्याओ की रखवाली करने के लिए पुलिस स्टेशन में रुकी। उसे नहीं पता था कि कसाई ने सड़क पर एक लोहे का जाल बिछा रखा था, जिससे पुलिस कार के टायर तुरंत पंचर हो गए और पुलिस अधिकारी का दोस्त तुरंत बेहोश हो गया। जब वो उठा तो कसाई ने उसे पकड़ लिया था और उसे पुलिस स्टेशन के सामने बांध दिया था। कसाई ने उसे एक लोहे के ड्रम में बंद कर दिया और ड्रम के नीचे आग लगा दी। कसाई को लगा कि ये काफी रोमांचक नहीं है, इसलिए उसने कमरे में पेट्रोल छिड़क दिया और एक गैस का सिलेंडर रख दिया। जल्दी ही पुलिस अधिकारी ने अपनी दोस्त की चीखें सुनी और वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। पुलिस अधिकारी को विस्फोट से उड़ा दिया गया और सानब्याओ ने शियाओ मेई को बहकाना शुरू कर दिया। You wanna live, don't you? Yes. You open this cell, and I will walk away. Promise. शियाओ मेई तुरंत हिल गई। आखिर उसके सारे दोस्त बेरहमी से मारे गए थे। उसने खुद को बचाने के लिए सानब्याओ को रिहा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे चाबी से बाहर निकाला, सानब्याओ ने बाहर निकलते ही एक नुकीला चाकू उठा लिया। सानब्याओ ने शियाओ मेई की दोनों आंखें निकाल दी। उसकी चीखों से पुलिस अधिकारी की नींद टूट गई। उसने भागते हुए सानब्याओ को गोली मार दी और उसे वापस अंदर बंद कर दिया। फिर उसने प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली और शियाओ मेई के घावों पर पट्टी बांधी। पुलिस अधिकारी ने उससे कहा कि किसी मनोरोगी पर भरोसा करने का यही नतीजा होता है। फिर उसने उसे वहीं रहने के लिए कहा और खुद मदद लेने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने एक कार देखी जिसमें शहर का एक ग्रामीण बंद था। ग्रामीण ने उसे देखकर अपना सिर जोर जोर से हिलाया, लेकिन पुलिस अधिकारी ने फिर भी कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर लगा चाकू तुरंत ग्रामीण का पेट फाड़ देता है। यह देखकर पुलिस अधिकारी डर गई और उसने उसकी आंतों को वापस अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी कसाई वहां आ गए। पुलिस अधिकारी ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और बच गई और उसने कसाई पर गोली चला दी, लेकिन केवल एक गोली ही चली और गोलियां खत्म हो गईं। दोनों को आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी। आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण कसाई ज्यादा मजबूत था और उसने जल्दी ही पुलिस अधिकारी को हरा दिया। फिर कसाई पुलिस अधिकारी को वापस जेल में घसीट कर ले गए और अंदर बंद सानब्याओ को बाहर निकाल दिया। सानब्याओ ने शियाओ मेई को छोड़ दिया और उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने का फैसला किया। फिर उसने कसाई को पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़कने के लिए कहा और पुलिस अधिकारी को जेल की कोठरी में लटका दिया। पुलिस अधिकारी के पैरों में एक तार बंधा हुआ था, जिसका दूसरा सिरा एक ट्रिगर से जुड़ा हुआ था। अगर पुलिस अधिकारी अपने पैर नीचे रखती तो ट्रिगर दब जाता और उसके मुंह में लगी बंदूक से गोली चल जाती। पुलिस अधिकारी का मजाक उड़ाने के बाद सानब्याओ ने जमीन पर पेट्रोल में आग लगा दी और कसाई के साथ पुलिस स्टेशन से निकल गया। उसका अंत क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी भयानक सीन के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।